तो हनुमान जन्मोत्सव एक परफेक्ट टाइम है इन एनर्जीज को इन्वोक करने के लिए जिनसे लोगों की जिंदगियां बिल्कुल बदल सकती हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है अपनी सेहत को लेके, बजरंग बाण की शक्ति, बजरंग बाण एक एंटीबायोटिक की तरह है जी। क्या वो हमें कभी कभी लेनी चाहिए या क्या हम इसको हर रोज भी ले सकते हैं? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। जी हाँ, भगवान हनुमान को लेकर हर किसी के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। भगवान हनुमान की पूजा करने वाले लोगों के मन में कई ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब उन्हें नहीं मिल पाते, और खासकर जब हनुमान जन्मोत्सव आ चुका हो और हनुमान जन्मोत्सव के वक्त पर आप लोग एक्साइटेड हो कि कैसे आप भगवान हनुमान को पूज कर उन्हें प्रसन्न करें, उन्हें खुश करें, तो हमें जरूरत होती है एक ऐसे एक्सपर्ट की जिस एक्सपर्ट से हम ये बात कर सकें कि हमारी जो पर्टिकुलर ख्वाहिश है, जो हम पर्टिकुलरली चाहते हैं, वो कैसे पूरा हो सकता है, भगवान हनुमान को खुश कैसे किया जा सकता है, हनुमान जी से कैसे हम अपने मन की मुराद पूरी करा सकते हैं। तो इसके लिए हम एक बार फिर से मौजूद हैं डॉक्टर मनमीत के साथ। मनमीत, आपका स्वागत है एक और पॉडकास्ट में। और आज मैं हनुमान जन्मोत्सव को लेकर आपके पास आया जी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि स्पिरिचुअल साइंस के साथ हनुमान जी का क्या सिग्निफिकेंस? हनुमान जी सारी स्पिरिचुअलिटी की वैल्यूज जो हैं उनको एम्बॉडी करते हैं। हनुमान जी करेज को, पराक्रम को, साहस को, भक्ति को और धर्म को एम्बॉडी करते हैं। हनुमान जी का जो जन्म है वो हुआ ही धर्म के लिए था, धर्म की रक्षा के लिए हुआ था। तो स्पिरिचुअलिटी भी हमें यही सिखाती है कि हम कैसे धर्म की रक्षा करें, कैसे लोगों का बचाव करें दानवों से, राक्षसों से। आज की डेट में राक्षसों ने अलग अलग नाम ले लिए हैं, जैसे कि ड्रग एडिक्शन, किसी तरीके से सोशल मीडिया का दुरुपयोग। तो हनुमान जन्मोत्सव एक परफेक्ट टाइम है इन एनर्जीज को इन्वोक करने के लिए जिनसे लोगों की जिंदगियां बिल्कुल बदल सकती हैं। आपने ये बात बोली ना कि आज के राक्षसों के रूप बदल गए हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज के राक्षसों के सीन नहीं होते, लेकिन वो हमारे बीच ही होते हैं, हमारे अंदर भी होते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी खराब आदतें होती हैं जो हमें ही राक्षस बनाने का काम करती हैं। जब हम बात करते हैं हनुमान जी की, तो क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव भी है साथ ही, और जब हनुमान जन्मोत्सव पर हम आते हैं तो हमें ये समझना भी जरूरी है कि हनुमान जी बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो भक्त उन्हें मानते हैं, कहते हैं राम जी के काज हनुमान जी नहीं पूरे करे। बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे जीवन में हनुमान जी को प्रसन्न करके या हनुमान जी के साथ हम जुड़कर कैसे अपनी लाइफ को बदल सकते हैं? हनुमान जी को दो तरह के लोग बहुत पूछते हैं। एक जिनकी कुंडली में मंगल का दोष होता है, और एक जो हनुमान जी की ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को बिल्कुल बदलना चाहते हैं। हनुमान जी ट्रांसफॉर्मेशन के सबसे बड़े गॉड हैं, और उन्होंने ऐसे ऐसे काम करे हैं जिनके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। अगर हम भी अपने जीवन में वो एनर्जीज लाना चाहते हैं जिससे हम बिल्कुल अपनी लाइफ पर्पस को मीट कर लें। हनुमान जी का लाइफ पर्पस क्या था? श्री राम के काम संवारना, धर्म का सहारा बनना, धर्म के काम पूरे करना। और आज हम जब अपना लाइफ पर्पस पूरा करना चाहते हैं तो हमें यही एनर्जीज की जरूरत है। बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक के साथ कोई ना कोई समस्या है और हर कोई व्यक्ति इस वक्त जो है किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव है और बाद में भी अगर मैं देखूं तो आपने एक बात का जिक्र किया कि मंगल और शनि जो होते हैं कुंडली के अंदर, किसी के भी अगर खराब हो रही हो तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। मंगल और शनि दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, और अगर यहाँ हम कनेक्ट कर रहे हैं हनुमान जी को उनके साथ, तो हनुमान जी तो बहुत पोलाइट नजर आते हैं। तो ये क्रूर ग्रहों का उपाय पोलाइट भगवान करते हैं, ये कैसे? देखिए, जब भी हमारे चार्ट में मंगल में कोई दोष होता है, ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों ने पिछले जन्मों में अपनी पावर को मिसयूज किया है, और यही उनको इस जन्म में भोगना है
एक तरीके से। तो जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हम उनके दोनों शक्तियों का आह्वान करते हैं। हम ये कहते हैं कि जहाँ हमें करेज की ज़रूरत हो, साहस की ज़रूरत हो, वहाँ हमें साहस मिले। जहाँ हमें ह्यूमिलिटी की ज़रूरत हो, प्यार की ज़रूरत हो, भक्ति की ज़रूरत हो, डिवोशन की ज़रूरत हो, लॉयल्टी की ज़रूरत हो, तो हमें वो मिले। हनुमान जी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हमें हमेशा बैलेंस में रहना है। जहाँ हमें शक्ति का प्रयोग करना चाहिए वहाँ हम शक्ति का करें, जहाँ हमें भक्ति का करना चाहिए हम भक्ति का करें। आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक जो आपकी क्वालिटीज होती है, जो आपकी ताकत है, उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है हनुमान जी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर दैट कि सब कुछ था उनके पास, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है, उनके पास सब कुछ है, उसके बाद भी बहुत बैलेंस है। बिल्कुल। और ये बैलेंस, मुझे लगता है कि अगर आपको बैलेंस चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि बहुत कम लोगों के अंदर बैलेंस होता है, तो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल। और कैसे? हनुमान जी की पूजा हम हनुमान जन्मोत्सव पे 4 चीजों का जरूर ध्यान देंगे। एक, ऐसे लोग जिनके ऊपर प्रेत बाधा है, ब्लैक मैजिक किया है, कोई भी ऐसी चीज की है, सम्मोहन, उच्चाटन, कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से वो लोग पीड़ित हैं और उनके घर वाले उनसे भी ज्यादा पीड़ित हैं, तो उनके लिए ये क्या करें कि हनुमान जी के, प्राचीन हनुमान जी के टेम्पल में जाके उनका जो सिंदूर होता है वो लेके अपनी उनकी जो भी इंसान जिसके ऊपर ये काम किया गया है उसकी नाभि पे और माथे पे जरूर लगा दे। ये काम आपको सुबह 11 बजे से पहले कर लेना है। उसके बाद वो इंसान या उनके घर वाले उसी हनुमान टेम्पल में बैठ के 11 बार बजरंग बाण का पाठ करें। ये करने से ऐसे दिन पे, जो हनुमान जन्मोत्सव है, ऐसे दिन पे ये उपाय करने से प्रेत बाधाएं खत्म हो जाती हैं। दूसरा, हम आगे, बहुत लोगों को दुश्मनों की समस्या होती है, कोर्ट के केसेस चल रहे होते हैं और बहुत हर तरफ से अटैक फील हो रहा होता है। जिन लोगों को दुश्मनों की प्रॉब्लम है और उसको खत्म करना है, वो लोग एक सरसों का तेल का दिया और एक घी के तेल का दिया लगाएं और उसके अंदर पीली सरसों डालें। ये सुबह सुबह करना है, ब्रह्म मुहूर्त में करें तो और भी अच्छा है। ये करने के बाद अपने घर में इसको आप लगाएं और यहाँ अपने घर से प्रसाद बना के मंदिर में ले जाएं, वहाँ पे 21 बार बजरंग बाण का पाठ करें। और ये करने से आपकी जो ये वाली बाधाएं हैं, शत्रु वाली बाधाएं, वो खत्म हो जाएंगी। जहाँ तक रही पैसे की बात, ये एक ऐसा भी टाइम है जहाँ पे हम भगवान से कह सकते हैं कि आप हमारे किस्मत के दरवाजे खोल दीजिए, आप हमारी सारी चीज़ों को जो है अच्छा कर दीजिए, हमारे घर में बहुत धन धान्य आए और बाधाएं हटा दें, आप बाधाएं जो हैं वो हटा दें। तो ऐसे लोगों को गुलाब के फूल का हार हनुमान जी पे चढ़ाना चाहिए मंदिर जाके, और ये वहाँ से जो उनको वापस मिले कुछ गुलाब के फूल, वो लाके एक पीले कपड़े में अपनी तिजोरी में रख दीजिए। और जी, अगली हनुमान जयंती को ये वाले फूल आप निकालें और वापस जाके इनको बहा दें। अब आप पूछेंगे कि हेल्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए? सेहत सबसे बड़ी समस्या है। सेहत आज के समय, और 2 तरह की परेशानियां हैं, एक मानसिक है और एक शारीरिक है। क्या आपने हनुमान बाहुक के बारे में सुना है? आई थिंक ये भी बहुत एक दिव्य शक्ति है, मैंने सुना। बिल्कुल। इसकी रचना तुलसीदास जी ने करी थी और उनके एक बार बाह में बहुत ही ऐसी पीड़ा हुई कि वो सह नहीं सके और उन्होंने एकदम हनुमान बाहुक का पाठ किया। आधे घंटे का पाठ होता है। अगर आपको कोई भी समस्या है अपनी सेहत को लेके, किसी भी प्रकार की बीमारी है, आप हर रोज हनुमान बाहुक करें। इसको 21 दिन से शुरू करें, कोशिश करें शाम को करने की। इसके लिए आप एक चमेली के तेल का दिया लगाएं और हनुमान बाहुक का पाठ करें। ऐसा 21 दिन से 40 दिन के बीच में करें और कल से इसको शुरू करें। कल शाम से, जो कि हनुमान जन्मोत्सव है, कल शाम से इसको शुरू करें और आप देखें कि आपकी जिंदगी में क्या चमत्कार होता है। अच्छा, आपने हनुमान बाहुक का जिक्र किया तो मेरे मन में हनुमान चालीसा को लेकर भी सवाल है, बजरंग बाण को लेकर भी सवाल है। पहले मैं हनुमान चालीसा पर आता हूँ। हनुमान चालीसा की ही एक दोहा है जिसमें कहते हैं, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख पे। यानी कि 7 बार अगर कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर ले तो वो सभी बंधनों से, जो भी उसके साथ समस्याएं हैं, उससे छूट सकता है। 7 बार हनुमान चालीसा पाठ करने की कोई खास विधि है क्या?
शत बार, 100 बार, 7 अच्छा। बार नहीं, ओके। 100 बार इसका पाठ करना होता है। और विधि यही है, देखिए हनुमान जी बहुत ज्यादा इसमें बिलीव नहीं करते, जिसको हम शोशा कहते हैं उसमें बिलीव नहीं करते। अगर आप किसी भी मंदिर में बैठ के अपने घर में आराम से श्री राम का दरबार लगा के उनके आगे घी का दीपक जला के आप करेंगे, और कहते हैं कि सैटरडे को इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। अगर आप शनिवार के दिन ये करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा असर 1000 गुना बढ़ जाता है। तो ये हो गई हनुमान चालीसा। कुछ लोग कहते हैं कि हम बजरंग बाण करें या ना करें। बजरंग बाण की शक्ति, बजरंग बाण एक एंटीबायोटिक की तरह है जी। क्या वो हमें कभी कभी लेनी चाहिए, या क्या हम इसको हर रोज भी ले सकते हैं? कुछ लोगों का जीवन डे टू डे में बहुत डिफिकल्ट होता है, और ऐसे लोगों को बजरंग बाण रोज करना चाहिए। ये कुछ आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट को देख के भी पता चलेगा। जैसे कि अगर आपका मंगल 8वें घर में है, आपके मंगल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बजरंग बाण का पाठ रोज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको सिर्फ हनुमान जी की ब्लेसिंग्स चाहिए तो हनुमान चालीसा काफ़ी है, लेकिन एक बार नहीं, अगर आप रोज भी कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा को ज़रूर 11 बार करें उसका इफेक्ट लेने के लिए। ओके। अच्छा, बजरंग बाण का आपने जिक्र किया, उसमें एक जगह आता है उठू उठू चलो तू ही राम दुहाई, जिसको लेकर लोग बहुत कंफ्यूज हैं। और मैंने भी बहुत लोगों से सुना है कि वो कहते हैं कि अरे इसमें तो हम हनुमान जी को कसम दे रहे हैं कि आपको राम की कसम चली उठिए। तो क्या ये एक मिथ है कि नहीं, इतना आसान नहीं है? क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हमें हनुमान बाहुक नहीं पढ़ना चाहिए, हनुमान जी को हम बाध्य कर रहे हैं इस काम के लिए। हम हनुमान जी को बाध्य कर सकते हैं, पहला तो क्वेश्चन यही है। हाँ। दूसरी बात ये है कि हम हर भगवान के आगे विनम्रता से प्रणाम ही कर रहे हैं। उठो चलते हुए राम दुहाई, पाए परो कर जोर मनाए। हम उनके हाथ पैर जोड़ के उनसे एक निवेदन कर रहे हैं कि वो हमारी जिंदगी के सारे कष्टों को निवारे। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का अंधविश्वास करने की जरूरत है। भगवान के ही दिए हुए ये सारे पाठ हैं। अगर ये इंसान के करने योग्य नहीं होते तो वो दिए ही नहीं गए होते, गुप्त ही रहते। और अगर ये दिए हैं और हमारा दिल सच्चा है तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि हमें नहीं करना चाहिए। विधि विधान से जरूर करना चाहिए, इंटेंशन सेट करके करना चाहिए। और क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव कल है, हमें इस दिन से, पूर्णिमा से जरूर शुरू करना चाहिए। कल चैत्र की पूर्णिमा है और इसी दिन उनका जन्म हुआ था। आप जानते ही हैं कि रामनवमी के 6 दिन के बाद। बिल्कुल, इसका भी कोई सिग्निफिकेंस है कि 6 दिन के बाद हनुमान जी आते हैं? जी, तो जब राम जी का जन्म हुआ, जो कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं, तो शिव जी ने सोचा कि मैं ये अकेले इतने दानवों का वध करेंगे, मुझे भी इनके इस कर्म में सहायता करनी चाहिए और धर्म की रक्षा करने के लिए मुझे भी नीचे जाना चाहिए। और इसीलिए उनके बाद हनुमान जी का जन्म हुआ चैत्र की पूर्णिमा में, और ये एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। और फिर बाद में हनुमान जी के किष्किंधा में जाकर राम के काज सवार थे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हनुमान जन्मोत्सव पर बहुत सारी ऐसी जानकारियां मुझे लगता है आपने दर्शकों को दी हैं, जो बहुत सारे कंफ्यूजन है। आपने मेरा भी एक कंफ्यूजन मिटा दिया, जो 7 बार पाठ कर, कोई 7 बार है कि वो 100 बार है। तो ऐसे बहुत सारे आपके भी कंफ्यूजन हैं जो दूर हुए होंगे। तो हनुमान जन्मोत्सव पर आप वो सब कुछ करिएगा जो अभी डॉक्टर मनमीत ने आपको बताया है। आई होप आप लोग ये सब करके अपने सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कष्ट हैं, उनसे निवारण पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम।